ट्रम्प का अंजाम भी वही होगा जो फिरौन, नमरूद और रजा शाह का हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम, कहा गुरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ट्रम्प को यह समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, आज के मुजाहरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। अमरीका अपने गद्दारों पर भरोसा छोड़कर फरेबी इकदाम रोके। अजीम रैलियों ने गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का भी अमरीका और इसराइल पर शरपसंदों की पुष्ट पनाही का इल्ज़ाम। ईरान में बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफीरों की तलबी। गैर मुल्की सफीरों को मुजाहिरों में फसादियों की वीडियोज़ दिखाई गई। ईरान का यूरोपीय ममालिक से मुजाहिरीन की हिमायत वापस लेने का मुतालबा। गैर मुल्की सफीरों को खातून की हिलाकत पर ट्रम्प का बयान भी दिखाया गया। ईरानी वजारत खारिजा का कहना था कि अमरीका से राब्ते के ज़राए बहाल हैं। अब्बास इराक़ची और स्टीव विटकॉफ के दरमियान राब्ते खुले हैं। दोनों ज़रूरत पड़ने पर पैगामात का तबादला करते हैं। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू में कहा, ईरान जंग नहीं चाहता मगर जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। तेहरान मुनसिफाना और बाहमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है, बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं। अमरीकी बयानात दहशतगर्द अनासिर को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश थी। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर खारिजा सैयद अब्बास इराक़ची में टेलीफोनिक राब्ता। ईरान में जारी हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का मुसलसल राब्ते, मुकालमे और मुशावरत की अहमियत पर जोर। दोनों अफ्रीकैन का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार को उज़्बेकिस्तान के वज़ीर खारिजा का भी टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की मजबूत और तेज़ी से फ़रोग़ पाते दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती रवाबित में तसलसल और रफ्तार बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। अफ्रीकैन का ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीका का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। बरतानवी वज़ीर पीटर कायल का कहना है कि ईरान पर जितनी पाबंदियां मुमकिन थीं लगा दी। अमरीकी सदर ट्रम्प पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। यूक्रेन मामले पर पायदार अमन के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता करार। अमरीका की काविशों को सराहते हैं। उम्मीद है तमाम फ़रीक जारी सिफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, सिफारती हल अफ्रीकैन के लिए काबिल कबूल। यूक्रेन और रूस के सलामती मफादात से हम आहंग होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। M2 पर लाहौर से इस्लामाबाद, M3 पर फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान और M5 मुल्तान से शुजाबाद इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M11 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल, मियांवाली, कुंदियाँ और चूनिया में भी शदीद धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। इंडोनेशिया का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। इदारा जाती रवाबित, तरबियती ताउन और दिफाई सनअती इश्तराक को मनसूबूत बनाने की अहमियत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया के साथ मजबूत और पायदार दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत। तरबियत और तकनीकी ताउन के शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों की तारीफ। तरबियत, हवाबाजी और एरोस्पेस के शोबों में ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का मराकश का सरकारी दौरा। कासाब्लांका आर्मी के कमांडर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे।
मुआहदे के तहत मुस्तकिल दिफाई रवाबित के लिए इदारा-जाती फ्रेमवर्क कायम होगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की मराकश के वज़ीर मुमलिकत दिफाई इंतज़ामिया से मुलाकात है। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए वफूद की सतह पर मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर हुकूमत बैकफुट पर चली गई। हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस का नोटिफिकेशन जारी। आर्टिकल 89B2 के तहत सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस वापस लेने का मशवरा दिया गया। ऑर्डिनेंस कौमी पॉलिसी से हम आहंग न होने पर वापस लिया गया। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस जारी होने पर कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया था। सैयद नवीद कमर ने ऑर्डिनेंस के इजरा पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर, तहरीक इंसाफ और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मामला तय। सरदार रियाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी तलब कर ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर को अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी फॉर्म जमा करवा देंगे। नामजदगी पेपर की बुध को तस्दीक होगी और जुमेरात को नोटिफिकेशन हो जाएगा। स्पीकर ने यकीन दहानी करवाई, मामला रूल्स के मुताबिक हल किया जाएगा। अपोजिशन लीडर का मामला क्लियर है, अदालत में कोई चीज़ ज़ेरे इल्तिबा नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के उमूर पर जायज़ा इजलास। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए सहूलियात तक रसाई को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, हज के तमाम ज़रूरी मराहिल को मुकम्मल डिजिटाइज़ किया जाए। इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ के क्याम के लिए भरपूर तैयारियों की पजीराई। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम का जल्द जायज़ा लूँगा। कौमी बुनियादी टैरिफ 33 रुपये से 38 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ तय कर दिया। 50 यूनिट तक सारिफीन के लिए 3 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 100 यूनिट तक लाइफलाइन सारिफीन के लिए बिजली का टैरिफ 7 रुपये 74 पैसे हो गया। 100 यूनिट वाले आम सारिफीन के लिए रेट 10 रुपये 54 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 200 यूनिट तक बिजली के निर्ख 13 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। 201 से 300 यूनिट तक बिजली के फ़ी यूनिट निर्ख 28 रुपये 91 पैसे होंगे। 301 से 400 यूनिट तक बिजली का निर्ख 37 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट तक बिजली के निर्ख 40 रुपये 20 पैसे फ़ी यूनिट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराहकुन बयान। वज़ीर आला KP दानिस्ता तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में इबहाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक। पाकिस्तान मुतअद्दिद मौक़ों पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनिद शवाहिद फराहम कर चुका। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह बन चुका। तमाम पड़ोसी ममालिक भी अफगानिस्तान की दहशतगर्द पॉलिसी से तंग। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू, द डिप्लोमेट, द WB अफगानिस्तान के दहशतगर्दों की आमाजगाह बनने की तस्दीक कर चुके। ईरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को बेदखल कर रहा है। सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा, जमात अंसारुल्लाह समेत दीगर कलदम दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफगान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर हमले किए जो बड़े खतरे के तौर पर सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो कराची सैर करने के लिए गए हुए थे। हमेशा से उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि मीडिया के साथ बदतमीज़ी करना, मीडिया को मिसहैंडल करना। और कल तो मतलब यहाँ तक हुआ कि मीडिया की गाड़ियों पे पथराव किया गया, लोगों को मारा पीटा गया। इनका ये है कि ये मतलब ये दहशतगर्दी से, फसाद से नहीं जो है वो हट सकते। उनको झूठ बोलने की, अपने गुनाहों को नाम मानने की एक बीमारी है। वो कह रहे हैं कि जी वो देखे ना, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो है वो लाहौर क्यों भिजवाई, मतलब रिपोर्ट वहाँ। भाई आप अपने 13 साल से सूबे में हैं, ये सवाल आपसे किया जाना चाहिए कि आपने अपने सूबे में आज तक किया क्या है। रेडियो पाकिस्तान पर हमले में PTI के लोग बराह रास्त मुलव्वस निकले। 9 मई को पेशावर हंगामों में PTI मुलव्वस थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि फसाद ग्रुप की हमेशा कोशिश होती है मुल्क का नुकसान हो। मीडिया के साथ बदतमीज़ी PTI का तुर्रा इम्तियाज़ है। ये दहशतगर्दी और फसाद से हट नहीं सकते। PTI अब कह रही है फॉरेंसिक रिपोर्ट लाहौर में तैयार हुई। हमेशा की तरह जुर्म ना मानना PTI की आदत है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुल्क में कोई भी मनसूबा शुरू नहीं हुआ। तमाम अच्छे काम मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में नजर आते हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिंध हुकूमत की मेहमान नवाजी पर नाखुश। सुहेल आफरीदी ने तनकीद के गोले बरसा दिए। कहा सिंधी टोपी और अजरक पहनाने वालों ने इसका मान नहीं रखा। सिंध पर जाली हुकूमत काबिज है। सिंध की नुमाइंदगी ये काबिज हुकूमत नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मंसूख कर दिए। सोमालिया की वहदत सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम। सोमाली काबीना का कहना है कि अमारात ने सोमालिया के उमूर में मुबैना मुदाखलत की। सोमालिया के पास ठोस सबूत हैं। UAE और सोमालिया के दरमियान 3 बंदरगाहों दिफाई ताउन के मुआहदे हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने का मुतनाज़ा बिल पेश। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप को ग्रीनलैंड को अमेरिकी इलाका बनाने की इजाज़त होगी। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक बिल अमेरिकी रिपब्लिकन कानून साज रैंडी फाइन ने पेश किया। डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा सदर ट्रंप की धमकी के बाद तारीखी मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका की धमकियों ने नेटो की बुनियादों को हिला दिया। अमेरिका ने इतिहाद से मुंह मोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। ताकत इस्तेमाल हुई तो हमारी तैयारी भी मुकम्मल है।